हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आईआर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पे या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चबहार पोर्ट को देखते हैं। तो ये आपका जो चहबार या चबहार पोर्ट है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, चैलेंज है, क्या है भारत के लिए। और अभी हाल ही में ये आपका चबहार जो एयर आपका पोर्ट है, ये इस समय चर्चा में क्यों रहा। देखिए, भारत ने ईरान के साथ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल की पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए, और ख़ास तौर पे जब भी आप मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध को दिखाएंगे, और ख़ास तौर पे जब भी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात होगी, चाइना की पॉलिसी की बात होगी, तो ये कुछ ऐसे आपके समझौते हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो कि आप आईआर के प्रश्नों में दिखा पाए। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 10 वर्षों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भारत का ईरान के साथ। $120 मिलियन हम लोग निवेश करेंगे। कि कैसे? हम लोग शाहिद बहेस्ती टर्मिनल बिल्डअप करने जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि चाबहार के 2 टर्मिनल हैं, एक शाहिद बहेस्ती है, दूसरा आपका शाहिद कलंतरी है। ये 2 टर्मिनल जब बिल्डअप होंगे तो भारत का क्या है कि पूरा जो आपका एक्सचेंज है बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबल वे में हो पाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सिग्निफिकेंस सबसे पहला तो यही है कि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, जिससे वो पूरा घेरे की नीति अपनी चला रहा है, उसके चलते भारत को अपना यहाँ पर अपने ट्रेड के लिए जो है कंफर्टेबल रास्ता मिलेगा। क्योंकि जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, कई बार इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है सारे रीजन में आपके, कि भाई रेड सी वाले में अगर मान लीजिए ईरान, सऊदी अरेबिया, आपको अच्छे से पता है कि बहुत पुराने कॉन्फ्लिक्ट हैं, जैसे कि इसराइल के अरब कंट्रीज़ के साथ है, ऐसे ही ईरान के आपके सऊदी अरेबिया के साथ, या फिर यूएसए इसराइल का जो है इस पूरे मध्य एशिया में तेल वाली जो पॉलिसी पूरी चलती है, इसके चलते अगर एक ही रास्ते पे पूरी तरह से डिपेंड रहा जाएगा तो यहाँ पर समस्या हो सकती है भारत के लिए, उसके ट्रेड के लिए, और ख़ास तौर पे अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो आपका चबहार बिल्डअप कर रहे हैं हम, ये आपका स्ट्रिंग ऑफ पल्स का एक काउंटर है, तो हैज़ पोटेंशियल टू डिसरप्ट चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी। सेकंड, ये भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे डिपेंडेंस को कम करेगा, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस को। सेकंड ये हो गया। तीसरा, आपको पता होगा कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है आपका, और ख़ास तौर पे आपने 2016 में जो कि प्रभाव में आया था अशकाबाद समझौता, आपको पता होगा, जिसके चलते ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट हमने कॉरिडोर बिल्डअप करना था सेंट्रल एशिया और पर्सियन गल्फ के बीच में, और जिससे भारत ने ज्वाइन किया था 2018 में। तो ये आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। और दूसरी बात है कि भारत अपनी नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी 2016 में लेके आया था, जिसके चलते भारत अपने साथ जुड़े हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान या बाकी सारे देशों ही नहीं, और भी जो आपके मैरिन रूट के साथ ऐसे देश हैं जिनका बहुत ज़्यादा उपयोगिता भारत के लिए है, उन्हें भी वहाँ भी अपने जो आपकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसे लागू करना चाहता है। अब इसमें चैलेंज क्या होगा? तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अभी आपको जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि इजराइल गाज़ा वॉर जो है, रीजनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये क्योंकि बहुत पुराना युद्ध है ये, ठीक है। और ईरान पे कई सारे सैंक्शन लगाए जाते हैं यूएसए के द्वारा, जैसे कि आपको न्यूक्लियर का पता है कि बहुत पुराने केसेस हैं, और अभी हाल में ही यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है इसराइल पे ईरान के द्वारा, ये भी आपका एक मुद्दा है। और इससे पहले बहुत हायर ऑफिशियल ईरान के जो थे, उनकी मतलब जो मृत्यु हुई, उसके चलते भी इसराइल पे प्रेशर बनाया गया था कि भाई इन्हीं के चलते हमारे चीफ साइंटिस्ट वगैरह की डेथ हुई है। और ऑयल स्पिलिंग के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों के चलते ऑयल स्पिलिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, और ये आपका जो है अदर जो आपके गल्फ़ नेशन है उनके साथ रिलेशन भी इन चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा आपको कोर यहाँ पे चीज़ें ये याद रखनी है कि पहला इजराइल गाजा वॉर हो गया, दूसरा सैंक्शन ऑन ईरान हो गया, ऑयल स्पिलिंग केसेस हो गया, रिलेशंस हो गया, अदर बाकी सारे देशों के आपस में संबंध कैसे हैं, जिनके चलते ये जो आपका ट्रेड रूट, एक कॉमन ट्रेड रूट आपको पता होगा, रेड सी वाला जो ट्रेड रूट है आपका, और ये जो आपका नया चबहार है, चबहार में जब नए टर्मिनल हमारे काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे, तो अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह की इंस्टेबिलिटी आती है, वॉर छिड़ जाता है, तो वैसे में आप कॉमन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो वैसे में चबहार के थ्रू, रेल लिंक के थ्रू, INSTC जो है उसके चलते भारत का व्यापार बाधित नहीं होगा, और कम से कम भी 14 से 15 दिन का ये रास्ता छोटा भी है, तो इसकी भी आपकी मदद होगी। अब इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल वे में है कि भाई आप यहाँ पर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर को बिल्डअप कर सकते हैं। किस लिए? ताकि ऑयल स्पिलिंग जैसे केसेस ना हो। दूसरा क्या है, भारत सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का अपना इस्तेमाल कर सकता है सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अपने संबंध को बहुत अच्छा रखने के लिए, और बाकी देशों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, कि क्योंकि जैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स में बहुत सारे देश उसके हिस्सा बन रहे हैं, वैसे ही ये आपके चबहार वगैरह जैसे इंटरनेशनल जो आपके पोर्ट बिल्डअप किए जा रहे हैं, इनमें बाकी देशों से भी निवेश करवाया जा सकता है, जिसके चलते आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हों, और जो देश है उसकी इकोनॉमी उससे बिल्डअप हो, वहाँ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो,
क्योंकि इन सब चीज़ों के चलते क्या होता है कि अतिरिक्त जो गतिविधियाँ हैं उनमें लोग कम से कम संलग्न रहते हैं, क्योंकि अर्थ लोगों को यहाँ पे जोड़ता है। तो मित्रों, बहुत सिंपल वे में आप इसको याद रखिए कि चाबहार पोर्ट के बारे में सिंपल सी बात है कि भारत अगले 10 वर्षों में $120 मिलियन यहाँ पे निवेश करेगा। हम लोग शाहिद बहेस्ती और आपका शाहिद कलांतरी, ये 2 आपके टर्मिनल बिल्डअप कर रहे हैं। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल आपकी पॉलिसी उसे काउंटर करना है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंस को कम करना है। INSTC हम बिल्डअप कर रहे हैं, अशकाबाद एग्रीमेंट 2016 जिसे 18 में भारत ने साइन किया था, और हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी 2016 के चलते भी हमें यहाँ पर अपने संबंध बहुत अच्छे रखने हैं। बाकी एक छोटा सा मैप बना के आप इसे लोकेशन को दिखा सकते हैं। पर्सियन गल्फ और रेड सी दोनों रूट्स को आप दिखा सकते हैं, जिस तरह से बहुत ईजी मैप है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और चैलेंज में आप ज़्यादातर यही दिखाइए कि भाई ईरान पे कई सारे सैंक्शंस हैं, इसराइल गाज़ा वॉर है, ऑयल स्पिलिंग केसेस है, और बाकी यहाँ के देशों के आपसी जो संबंध है वो सब चीज़ें भी इसे प्रभावित करती हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई आप यहाँ पार्टिसिपेशन ले सकते हैं बाकी देशों का भी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर वगैरह बिल्डअप किए जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके व्यापार और ट्रेड को बढ़ावा देंगे। तो मित्रों, ये बहुत सिंपल वे में हमने चाबहार पोर्ट की बात की है। ऐसे ही बहुत सिंपल लैंग्वेज और वे में करंट के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए कवर करेंगे। मित्रों, हमारा अर्जुन बैच जो मेंस आंसर राइटिंग यूपी पीसीएस के लिए है, वो आपका लगभग 40 एडमिशन आपके हो चुके हैं। तो आप इसमें देरी मत करिए, क्योंकि यूपी पीसीएस की आपकी मेंस की तैयारी नहीं होगी अगर आप इसे बार बार स्किप करते रहेंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपके मेंस के सिलेबस को इसमें अगले 4 महीने में कवर करवाया जा रहा है। बाकी आपके बीपीएससी के लिए हमारी माइक्रो टेस्ट सीरीज जो है वो 3 जून को पहला टेस्ट है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। बाकी यूपी पीसीएस के लिए हमने प्रारंभिक परीक्षा का भीष्म बैच भी स्टार्ट कर दिया है, और ये सारी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ख़ास तौर पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पिन मैसेज में मिल जाएगी। धन्यवाद।